उनकी अगर आप पुरानी हिस्ट्री में चले जाओ तो उनके इस प्रकार के बयान जिन्होंने लगातार दिल्ली की जनता के ऊपर मैं कहूंगी अटैक हुआ, क्योंकि उन्होंने छात्रों को गाली हुए लोगों को गाली गलौज दी। एक महिला के मुख से इस प्रकार की बातें मुझे लगता है शोभा नहीं देती और कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया हुए आप दिल्ली में वाकई जो असली जमीनी मुद्दे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, एजुकेशन हो गया और हेल्थ हो गया, उस पर आप काम करेंगे। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बन गई है और रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद के तौर पर जो है शपथ भी ले ली है। और रेखा गुप्ता ने जब जिस तरीके से शपथ ली उसके बाद कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। उसमें आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा कई जो बड़े बदलाव है, फेरबदल हैं, वो अधिकारियों में किया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता निगत अब्बाची। मैम, जिस तरह से रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है एक महिला के तौर पर, सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं चाहती तो थी और ये लगातार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से 15 साल माननीय शीला जी स्वर्गवास उनका हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण दिया और वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी रही थी एक समय पर और दिल्ली में मुख्यमंत्री भी रही, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। मुझे नहीं लगता वो कोई बीट कर पाएगा, क्योंकि आज भले ही हम सत्ता में नहीं है, लेकिन आप देखिए आज भी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, उनके पास एक भी ऐसा शब्द, कोई ट्वीट, कोई बात ऐसी कहने वाली नहीं है जो शीला जी के खिलाफ जाए। लेकिन अगर हम बात करें रेखा जी का, जिन्होंने कल ही कमान संभाली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी है, उनकी अगर आप पुरानी हिस्ट्री में चले जाओ तो उनके इस प्रकार के बयान जिन्होंने लगातार दिल्ली की जनता के ऊपर मैं कहूंगी अटैक हुआ, क्योंकि उन्होंने छात्रों को गालियां दी हैं, उन्होंने जेएनयू को बंद करने की बात करी है, उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को गाली गलौज दी। एक महिला के मुख से इस प्रकार की बातें मुझे लगता है शोभा नहीं देती और कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा दिया। तो आज अगर आप मुख्यमंत्री बन गए हो तो बहुत शुभकामनाएं, पर मैं उम्मीद ये करती हूँ कि उस गाली गलौज से आप दूर रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो छात्र पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ने के लिए आते हैं दिल्ली में पीजीज में बिना माता पिता के यहाँ रहते हैं, बाहर का खाना खा के रहते हैं, उन्हें गाली देने की बजाय उनको सशक्त करने की बात आप करेंगे। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजनीति ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और बुलडोजर पर चल रही है, उसके खिलाफ जाते हुए आप दिल्ली में वाकई जो असली ज़मीनी मुद्दे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, एजुकेशन हो गया और हेल्थ हो गया, उस पर आप काम करेंगे। बाकायदा सरकार अभी बनी है, मुझे लगता है कि अभी हमें समय देना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई ये काम करेंगे या टाइम पास करने के लिए। जिस तरह से कहा गया कि मोदी की गारंटी, जो भी मोदी सरकार मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है वो सारी चीज़ें दिल्ली में इम्प्लीमेंट होगी और विकसित दिल्ली बनेगी। अभी जिस तरह से यमुना में आरती भी उन लोगों ने की है और कहा गया है कि हम अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं कि यमुना को साफ करेंगे और जो भी दिल्ली वासियों को वादा किया गया उन सब वादों को पूरा करेंगे। 11 दिन पहले तक यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 11 दिन पहले से पिछले 10 साल चले जाते हैं जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे और आतिशी जी आखिरी टेन्योर में रही। उस समय भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और खुद रेखा गुप्ता जी को कौन रोक रहा था जमुना जी पर जाकर आरती करने के लिए? आपने रोका, मैंने रोका, किसी ने रोका? नहीं रोका। केजरीवाल जी खुद भी नहीं रोक रहे थे। लेकिन आप ऑल ऑफ अ सडन जागते हो और आप जाकर वहां पर आरती करते हो। क्या दिखाना चाहते हो? पहले यमुना को साफ तो कर दो। आरती करना तो वहां पर पूर्वांचल भाई भी चाहते हैं, वो तो डुबकी लगाना चाहते हैं, पहले उस पानी को उस लायक तो कर दो। अभी हाल ही की रिपोर्ट है, महाकुंभ प्रयागराज में चाहे गंगा हो जमुना हो, दोनों वहां जाकर मिलती हैं। वहां पर एनिमल और ह्यूमन डेफिकेशन, जो फीसल वेस्ट होता है, वो पाया गया है, जिसकी रिपोर्ट मांगी गई थी पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने और एनजीटी ने भी मांगी थी। ये लगातार रिपोर्ट मांगने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर ना ही कोई जवाब दिया और ना ही जो गंदा बैक्टीरिया, जो जानलेवा बैक्टीरिया होता है, उस पर कोई चिंता व्यक्त करी। तो पहले आप वहाँ की चिंता कर लीजिए, वहाँ तो आपकी सरकार थी, आज भी है। आपने वहाँ पर साफ नहीं करा। महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, वो आस्था का विषय, लोग अपनी वहाँ पे जाकर डुबकियाँ लगा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कितना गंदा पानी आप जाने दे रहे हैं, इसकी बात आपने लोगों को जानकारी नहीं दी। अगर आप वो जानकारी देते या आप उसको पानी को स्वच्छ कर देते तो बेहतर होता। लेकिन आज आप दिल्ली में आरती कर रहे हैं। मैं वही बात को रिलेट कर रही हूँ कि पूर्वांचल समाज के लिए आप दिखाने के लिए कि आप आरती कर रहे हैं, वो आरती करने से आपको पिछले 9 वर्षों से 10 वर्षों से कोई नहीं रोक रहा था, लेकिन आप आज कर रहे हैं। जनता को आप आरती कितनी अच्छी करते हैं वो नहीं देखना, जनता को ये देखना है कि क्या वाकई यमुना जी को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं और पूर्वांचल भाई बहनों की जो छठ का महापर्व वो मनाते हैं, उसमें वो डुबकी लगाने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। आखिरी सवाल है, जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर कहा जा रहा है कि सारी फाइलें खोली जाएंगी, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर और जो जहाँ घोटाला हुआ है, चाहे शीश महल की बात हो, शराब घोटाला, वो कह रहे हैं जो भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त होगा सब पर कार्रवाई होकर एक एक का हिसाब लिया जाएगा। अच्छी बात है,
बहुत ही अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार की फाइलें आप खोलेंगे, पर मैं कह रही हूँ खाली दिल्ली में क्यों खोलेंगे? उत्तर प्रदेश में भी खोलिए, मैं कह रही हूँ आप राजस्थान में भी खोलिए, मध्य प्रदेश में भी खोलिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, उनको जो देने वाला पैसा था वो कहाँ गया? किसने चुरा के अपनी जेबें भर ली? वो सारी फाइलें भी खोलने की ज़रूरत है। इतना इतना टेन्योर टेंडर आप लोग पास कर देते हैं एमएसएमई में, उसकी भी अलग अलग मंत्रालयों की भी जांच करिए। सिर्फ दिल्ली का भ्रष्टाचार क्यों आप जांच करना चाहते हैं? पूरे देश में अलग अलग शहर है जहां आपकी सरकारें हैं, आप ही के नेता मंत्री, मैं नाम लूंगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ही के नेता मंत्री वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनसे भी पूछिए ना। सिर्फ दिल्ली क्यों? अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलानी है तो पूरे देश भर में चलाइए। 150 करोड़ की जनता है हमारी, सब देखना चाहते हैं कौन भ्रष्टाचारी और कौन आम जनता के लिए काम कर। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निगत अब्बास से। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत।